आ जाओ इन क्वेश्चन नंबर D10 में क्या दे रखा है हमारे पास फोटोसिंथेसिस इज अ डैश। तो हमको बताना है फोटोसिंथेसिस कैसा टाइप का प्रोसेस है, एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, या फिर दोनों है, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी। ठीक है, तो आप सभी को यहां पर रिप्लाई करना है माइक ऑन करके। सर केमिकल चेंज। ऑप्शन बी केमिकल चेंज। ऑप्शन बी केमिकल चेंज। ठीक है, तो पहले तो मेरे को ये बताएं कि केमिकल चेंज ही क्यों है, फिजिकल चेंज क्यों नहीं है। सर बिकॉज़ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। दोबारा से एक बार फिर से। सर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। हाँ, तो बिल्कुल सही, केमिकल चेंज के अंदर सब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस, रिवर्स्ड। और बिल्कुल इरिवर्सिबल होता है। बिल्कुल सही। बट अब आप सब मेरे को बताएं कि कौन से न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। आप सबने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी होगी। फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से रिएक्टेंट होते हैं, कौन से प्रोडक्ट होते हैं, तो हमने सबने याद की है। इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस जाते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। सनलाइट, और क्या बनता है, क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनेंगे। सर C6H12O6। इसको क्या बोलते हैं, C6H12O6 को। ग्लूकोज। बिल्कुल सही। तो सर ये तो ग्लूकोज है, और कुछ भी बनता है इसके साथ में। हाँ, प्लांट क्या देते हैं हमको, प्लांट हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन। तो सर ऑक्सीजन भी बनता है, क्या बनता है, ऑक्सीजन। अगर इसकी कुछ है, ठीक है, तो अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, तो इतनी ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज के साथ में आपको ऑक्सीजन भी मिल रही है जिसको हम सरवाइव कर पा रहे हैं। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी प्लांट को, उसके चारों तरफ से, उसके चारों तरफ है क्या, एटमॉस्फेयर। दूसरा, वाटर कहां से मिलेगा, सॉइल। सॉइल, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो तो सॉइल में होती है, और हम पानी डालते हैं ताकि प्लांट ग्रो कर सके। कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो उस पानी को यूज कर पा रहे हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर, और सनलाइट मिलेगी तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगा, और क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, जो कि क्या है, न्यू सब्सटेंसेस है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर मैं ये बोल सकता हूँ फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज है। ठीक है, यहां तो सबको क्लियर हो चुका है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम एनटीएससी में पूछे गए या आगे के थोड़े एडवांस क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो आप सब प्रिपेयर रहना। इजी क्वेश्चन है, सब आपने पढ़ा हुआ है, बट आप सबको याद करना है वो सारी चीजें। इसको इरेज कर दो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट क्वेश्चन, किसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप में। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, और उनमें पूछा गया है कि कौन सा सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन के रिलेटेड, कौन सी स्टेटमेंट कोलाइडल सॉल्यूशन के रिलेटेड ट्रू नहीं है। एक बार फिर से बताता हूं, तो किस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं वो, कोलाइडल के बारे में।
क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आपको? तो इन्होंने पहली स्टेटमेंट दे रखी है, पहला ऑप्शन आप सबको दे रखा है, these are visible under powerful microscope। क्या कोलाइडल के पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप्स के अंदर दिख जाते हैं या नहीं दिखते? बताओ। these are visible under powerful माइक्रोस्कोप। तो हम सबने पढ़ा था जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो मैंने क्या बताया था आप सबको कि अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करेंगे, तो जो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं वो हमको क्या होंगे सर, विजिबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विजिबल हो जाएंगे। हाँ, तो यानी इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो सर ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू निकल गई। फिर सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दी गई है, पहले तो मेरे को ये बताओ, कोई एग्जांपल बताओ कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल, कोई भी बताओ आराम से, सबको याद होगा, एक एग्जांपल याद है हम सबको? रात को मम्मी क्या देती है सोने से पहले? मिल्क। मिल्क। तो हम सबको पता है मिल्क क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है ना? यस सर। तो अगर बाय चांस मैं किसी गिलास के अंदर मिल्क को रख देता हूं, ये मेरा क्या है, मिल्क, और ये मेरा गिलास, तो क्या ऐसा होगा कि मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे अगर मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूं? ऐसा होता है? नहीं। नो सर। नो सर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देयर पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन विद पैसेज ऑफ टाइम। तो क्या वो स्टेटमेंट, यानी दूसरा पॉइंट क्या है, देयर पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन with the passage of time। तो ये स्टेटमेंट ट्रू निकल गई या फॉल्स निकली? सर फॉल्स। ट्रू निकल गई ना? ऐसा तो नहीं है कि उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, मिल्क तो वैसे ही मिलेगा, आधे घंटे के बाद भी मिल्क दूध ही रहेगा। हाँ यस, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड ऑप्शन आप सब चेक करोगे, कोलाइडल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड और नॉट। तो आप सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, यहां पर देखते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? देयर पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? कोलाइडल की प्रॉपर्टीज में हमने एक पॉइंट लिखा था, अगर आप सबको याद है तो हमने लिखा था कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये चार्ज ही पार्टिकल्स को रिपेल करता है, जिसके कारण उनके पार्टिकल विद टाइम सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है? यस। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू निकल गई। और जो लास्ट स्टेटमेंट है, कोलाइडल पार्टिकल होमोजेनियस इन नेचर, कोलाइडल सॉल्यूशन,
क्या ये बात ट्रू है? No, sir. क्यों नहीं है? Sir, they are heterogeneous in nature. बिल्कुल सही, बिकॉज कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। तो राइट आंसर क्या बन गया हमारा? ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे आपको मैच दी फॉलोइंग दिया गया है। क्या दिया गया है? मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, तो चेक करें कि क्या क्या मैच करना है हमको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप सबके सामने कुछ ऑप्शन ये दिए गए हैं। पहला चीज इन्होंने दिया P और Q, दो कॉलम दे दिए। पहले कॉलम में इन्होंने दे रखा है एयर, दूसरे में ऑक्सीजन, तीसरे पे यहां पर इन्होंने दे रखा है कॉपर सल्फेट, और ऑप्शन डी में 4 में क्या दे रखा है इन्होंने? बताओ आप सब। ये क्या है? Sodium hydroxide. तो ये तो हमारा P कॉलम के अंदर है। Q कॉलम के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है? सबसे पहला Element. ऑप्शन 2, सेकंड में क्या दे रखा है इन्होंने? Mixture. थर्ड Base. बेस, एंड फोर्थ Salt. ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको मैच करना है और आपको राइट ऑप्शन निकालना है। तो पहली चीज आपको चेक करनी है, हमारे पास एयर, ऑक्सीजन, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट कौन सा है? Sir, एलिमेंट के oxygen. अंदर ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर तो बी के पास क्या है? यानी ऑक्सीजन है। एलिमेंट क्या हो गया? ऑक्सीजन। मिक्सचर Air. Copper sulfate. Air. यानी ए का सेकंड हुआ। तो किसी ने कॉपर सल्फेट बोला था। अब पहली बात तो ये बताए कि मिक्सचर कैसे हुई है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे ताकि उसकी डाउट भी क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन भी समझ आए। बाकी सबने एयर बोला है मिक्सचर को, एयर को मिक्सचर बोला है, तो क्यों बोला? तो बताना चाहेगा? Sir, in mixture, two or more elements or compounds are mixed. मिक्स्ड, बिल्कुल सही। और साथ में एक और बात याद रखनी है, दे डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर। अब एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, बट वो एक दूसरे के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहे, तभी वो मिक्सचर की फॉर्म में रह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एयर क्या है? मिक्सचर है। अब हमारे पास बचे कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से कॉपर सल्फेट क्या है? सोल्ट है या बेस है? Sir, salt. Sir, salt. कॉपर सल्फेट सोल्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? Base. बेस। कैसे पता चला? Sir, base. Sir, hydroxide. Sir, hydroxide. बिल्कुल सही सर, हाइड्रोक्साइड वाले यानी जो पानी में जाने पर OH आयन रिलीज करे वो तो होते हैं सर बेस। और जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट। Salt. Salt. इसका मतलब क्या हो गया? सी का फोर्थ और डी का क्या है हमारे पास? थर्ड। तो ये हमारा क्या गया? राइट आंसर। यस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे चले।
Yes, sir. ठीक है, अब तुमसे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहले तो यही चीज बताओ, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा पहला टर्म तो यही दे रखा है, सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन 3, solubility of gas in liquid increases on। तो पहला क्वेश्चन है कि गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने पर कैसे ज्यादा, इससे ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो सकती है। तो ये ऑप्शन दे रखे हमारे पास, solubility of gas in liquid। कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हो जहां पर लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व कर रखी हो। बताओ। कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हो जिसके अंदर लिक्विड के अंदर गैस मिला रखी हो। बताओ, किसी को पता है? कोई नहीं पता तो आप ये भी बोल दो, सर नहीं पता आपको, आप बता दो। सर नहीं पता, आप बता दो। सर नहीं पता। बिल्कुल, और आप सबको पता है। सर क्या पता, कैसे पता आपको? सर फोम। फोम तो है ही है। क्या आप सब ये कंज्यूम करते हैं? यस सर। सर जैसे ही ढक्कन खोलते हैं बबल्स निकलने चालू हो जाते हैं। तो वो बबल्स किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या लिक्विड है? यस सर, गैस। गैस। किसके अंदर मिला रखी है? लिक्विड। लिक्विड के अंदर सर, सोडा वाटर के अंदर, वाटर के अंदर मिला रखी है। तो ये क्या है? ये क्या हुआ? गैस इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन हुआ। एक और आपको एग्जांपल देता हूं। अब जो मछलियां होती है, यस नो, मछलियों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। वो कहां से लेती है ऑक्सीजन? बताओ। सर वाटर। सर Water फ्रॉम से। द बॉटम। नहीं, किसने बोला फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक? सर नहीं वाटर बेटा। बोला। ओके ओके, सॉरी सॉरी। तो एक्चुअली में जैसे अब वहां पर देखो, ऑक्सीजन क्या है? गैस है या लिक्विड है? सर गैस है। सर पानी गैस। के अंदर डिसॉल्व है। तो पानी के अंदर डिसॉल्व है। तो जो मछलियां होती है, एक्वेटिक फिशेस होती है, एनिमल्स होते हैं, वो पानी से ऑक्सीजन को क्या करते हैं? सेपरेट करवाते हैं। और इस तरीके से उनको क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि किसी लिक्विड के अंदर ऑक्सीजन गैस को बढ़ाना है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया हमारे पास कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से गैस ज्यादा मिलने लग जाएगी लिक्विड के अंदर या कम मिलने लग जाएगी? सर ये तो पता ही नहीं। कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में रखते हो, बाहर रखते हो? सर फ्रिज में। क्यों रखते हो फ्रिज में? ताकि उसका टेम्परेचर क्या रहे? कम रहे। कम रहेगा तो ज्यादा गैस किसके अंदर रहेगी? लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर। अगर उसको गर्म करने लग गए तो वो क्या हो जाएगी? फट जाएगा। बोतल फट जाती है ना। यस सर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस लिक्विड से अलग होना चालू हो जाती है, ना कि उसके अंदर मिलना। तो यानी ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत साबित हो गया। फिर वहीं पर दूसरी बात, डिक्रीजिंग प्रेशर। इसमें ये नोटिस किया कि जब भी हम कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो बबल्स ज्यादा बनने चालू हो जाते हैं। वैसे तुम उसको हिलाते रहो, कुछ भी करो, बबल्स नहीं बनेंगे। देखा है? बट जैसे ही ओपन करने जाएंगे तो क्या होता है? बबल्स बनना चालू हो जाते हैं। यस सर। तो यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम ढक्कन को ओपन करते हैं तो उसके अंदर प्रेशर कम होना चालू हो जाता है। तो कम होना चालू हो जाएगा तो मतलब गैस लिक्विड से अलग होगी या उसके अंदर जाएगी?
सर अलग होगी। अलग होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो गैस लिक्विड में नहीं डिसॉल्व होगी। तो इसका आंसर ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और ऑप्शन डी, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो तब क्या होगा? सर डिसॉल्व होगी गैस। गैस डिसॉल्व हो जाएगी। इसीलिए तुम्हारे जो पेप्सी आती है, कोल्ड ड्रिंक्स आती है, उनके ढक्कन सील किए जाते हैं हाई प्रेशर के साथ, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लिक्विड के अंदर ज्यादा डिसॉल्व रहे। अब क्या होता है कि जनरली क्या करते हो, जैसे ही तुम बोतल को ओपन करते हो आधे घंटे के लिए रख देते हो, कोल्ड ड्रिंक को आधे घंटे के लिए रख दो और फिर उसको टेस्ट करना, तो फिर उसका टेस्ट डिफरेंट आएगा, राइट? यस सर। क्यों आता है डिफरेंट? क्योंकि तुमने ओपन करके हटा दिया, प्रेशर को तो डिक्रीज कर दिया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड सारी निकल गई लिक्विड में से, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मीठा पानी रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए फिर उसमें टेस्ट नहीं आता। टेस्ट किस कारण से आता है? जो फिज आती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ठीक है, इसीलिए पीते हैं बस वो चीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन डी तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया कि प्रेशर को, टेम्परेचर को इंक्रीज करो और प्रेशर को भी इंक्रीज करो। ठीक है, तो ऑप्शन डी रॉन्ग हो चुका है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करते और प्रेशर को इंक्रीज करने से बढ़ता है। तो एक बात याद रखना आप सबके सामने, तो आप सब एक बात जाने, क्या जाने कि सर जो सोल्यूबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रेशर के। किसके? अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये बात ध्यान रखना, किसकी बात कर रहे हैं हम? गैस इन लिक्विड। ये अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सोल्यूबिलिटी, डिसॉल्व होने की कैपेसिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज होगी। ठीक है, यस। वहीं पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? तो टेम्परेचर बढ़ेगी तो सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी। यस सर। अगर टेम्परेचर कम रखोगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। यस सर। इसीलिए जो एक्वेटिक फिशेस होती हैं वो ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करती है कंपेयर टू हॉट वाटर। रीजन, अब टेम्परेचर कम रहेगा तो ऑक्सीजन गैस की सोल्यूबिलिटी किसके अंदर, वाटर के अंदर ज्यादा होगी या कम होगी? कम। कम। कब? टेम्परेचर ज्यादा होने पर। इसीलिए उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी, वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाएंगे, ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। तो वो कहां पर रहना चाहेंगे? सर कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में। टेम्परेचर कम, सोल्यूबिलिटी ज्यादा। क्लियर? यस सर। यस सर। देखो क्वेश्चन समझ आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, आपके पास दो सॉल्यूशन दिए, दो लिक्विड दिए हैं और आपसे पूछा गया कि वो मिसेबल है या इमिसेबल है। ठीक है, तो दोनों के मैं नाम लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और दूसरा क्या दिया हुआ है, बेंजीन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो क्या ये मिल जाएंगे, कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे या फिर मिक्स नहीं होंगे? मिक्स हो जाएंगे तो उन्हें हम बोलते हैं कौन सा लिक्विड, मिसेबल लिक्विड। यस अगर सर। मिक्स नहीं होंगे तो उन्हें क्या बोलते हैं? इमिसिबल। इमिसिबल लिक्विड। अब आप सबसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो दोनों सॉल्यूशन मिलाए गए तो इन दोनों में से क्या मिसेबल है या इमिसेबल है? सर नो आइडिया, है ना?
Yes, sir. No idea. ठीक है, एक ना एक्स्ट्रा में एक बात लिख लेना, हमेशा याद रखना। सर क्या बात, ठीक है, एक्स्ट्रा बात है वो आपके लिए हमेशा ही फायदे करेगी। अगर आपको जानना है कि मिसेबल है या इनमिसेबल है, तो जनरली क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। सर इस लाइन का मतलब क्या होगा, आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इस लाइन का इस क्वेश्चन से क्या मतलब देखें। Yes, sir. Yes, sir. लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है कि अगर हमारे पास पोलर लिक्विड है तो वो किसके अंदर मिलना चाहेगा, सर पोलर सॉल्वेंट के अंदर। पोलर लिक्विड डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और नॉन पोलर लिक्विड डिसॉल्व होना चाहेगा किसके अंदर, Non-polar solvent. नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। आज तो सर बात समझ में आ गई, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। तो सर इससे क्या रिलेशन, अब जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो भी कैसा है सर, नॉन पोलर, और बेंजीन भी कैसा है सर, नॉन पोलर। तो क्या ये दोनों एक दूसरे में मिलना चाहिए नहीं चाहिए, सर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये क्या होंगे, Dissolve. डिसॉल्व होने का मतलब, राइट आंसर। पर सर पता कैसे चलेगा कि पोलर लिक्विड है नॉन पोलर लिक्विड? पोलर का मतलब Yes. क्या होता है कि इनके ऊपर चार्ज हो, ठीक है, चार्ज हो। अब जैसे मान के चलो NaCl, NaCl क्या है सर, हमारे पास हमने नोटिस किया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, चार्ज दिख रहे हैं। Yes, और फिर sir. वाटर, वाटर के ऊपर भी आप नोटिस करते हो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर भी आप चार्ज देख रहे हो। तो ये भी पोलर और ये भी पोलर, जिसके ऊपर चार्ज होगा वो क्या होता है सर, पोलर, और जिनके पास चार्ज नहीं होता वो क्या होता है, नॉन नॉन पोलर, पोलर. ठीक है। अब ये एक और बात याद रखना, ये दोनों के दोनों क्या है सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या है, ऑर्गेनिक लिक्विड, ठीक है। ऑर्गेनिक लिक्विड डिसॉल्व होना चाहिए किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो ये भी ऑर्गेनिक था और ये भी ऑर्गेनिक है, क्लियर बात, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो चलो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबके सामने क्या दे रखा है, प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, प्योर सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट या कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, या फिर हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं। बताना चाहेगा कोई, बताओ। Sir, element and compound both. बिल्कुल सर, हमने याद किया था जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर एलिमेंट्स और दूसरे क्या होते हैं Compound. कंपाउंड्स। और इम्प्योर के अंदर कौन आ गए थे, मिक्सचर, मिक्सचर को हम क्या बोल रहे थे, इम्प्योर बोल रहे थे, बोल रहे थे। तो यहाँ Yes, पर sir. आप सबको पता चल जाएगा सर, प्योर सब्सटेंस के अंदर कौन कौन आएंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा सर, ऑप्शन सी हो जाएगा, एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, या तो एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो तभी वो प्योर सब्सटेंस कहलाया जाएगा, अदरवाइज जो प्योर सब्सटेंस नहीं बोला जाएगा।
ठीक है? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले? Yes, sir. सब मॉड्यूल में देख तो रहे हैं, नहीं देख रहे? चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तब फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका फिर से टाइप ऑफ सॉल्यूशन से आया है, और अब क्या कौन सा सॉल्यूशन उन्होंने पूछ लिया? कौन सा सॉल्यूशन है ये? Suspension. सस्पेंशन के अंदर। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सस्पेंशन, कि सस्पेंशन के बारे में जो बातें दी गई है उनमें से कौन सी बात गलत है, वो हमको डिटरमाइन करना है, वो हमको चूज करना है। करेक्ट? तो Yes, पहला sir. चीज इन्होंने बोला, क्या हम फिल्टर मेथड से सस्पेंशन सॉल्यूशन को के अंदर के जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है उनको अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पहले तो आप सब बताएं, कोई एग्जांपल बताओ। तो पहले तो स्टार्टिंग एग्जांपल से ही करते हैं ताकि आपको इजी रहे। सस्पेंशन का एग्जांपल, Sir, muddy water. मडी वाटर, बिल्कुल सही। सैंडी वाटर, सर सैंड प्लस वाटर, मडी वाटर। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है किसका? सस्पेंशन का। तो आप एक बात बताओ, आपकी घर में होती है मैश, छलनी होती है ना, तो अगर किसी बीकर में बाय चांस मान लेते हैं आपने क्या ऐड कर दी? वाटर और सैंड, ठीक है? अब मुझे इन दोनों को अलग करना है, तो क्या मैं फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? Yes, sir. Yes, sir. फिल्ट्रेशन में होता क्या है, हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसको किसके थ्रू पास कराते हैं? सर ऑब्वियस बात है, जैसे चाय है हमारे पास, चाय को सर्व करने से पहले उसको क्या करते हैं? हम छानते हैं। सर ये तो बिल्कुल नहीं देखा हमने, ये तो बिल्कुल भी नहीं देखा। ठीक है, तो उसी केस में तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, जब छानने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। हमारे पास का जो पानी अलग हो जाएगा और जो मिट्टी है वो कहाँ रह जाएगी? छलनी के अंदर। तो Yes, फिल्ट्रेशन sir. मेथड से इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Sir, कर सकते हैं. Yes, sir. इसका मतलब जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है? True. ट्रू हो गई। अब इन्होंने दूसरी स्टेटमेंट आपको दी है कि अगर बाय चांस मैं जो सैंडी वाटर है इसको 1 घंटे के लिए कहीं पर अनडिस्टर्ब छोड़ देता हूं, तो क्या जो मिट्टी ऊपर थी वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएगी? Yes, sir. कि सारी नीचे आके Yes, ऊपर sir. पानी क्लियर हो जाएगा? तो विच मींस मैं ये बोल सकता हूं कि सैंड के पार्टिकल और वाटर अलग अलग दिखाई देगा हमको। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इसका मतलब जो सेकंड बात इन्होंने बोली है, when the suspension is kept undisturbed, अगर हम सस्पेंशन को बिना छुए डिस्टर्ब नहीं करते तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? Sir, Sir, true. true. Sir, true. ऑप्शन सी, क्या सस्पेंशन होमोजेनियस है या हेटेरोजेनियस है? Sir, Sir, heterogeneous. बट यहाँ पे तो इन्होंने होमोजेनियस लिखा हुआ है, तो क्या ये बात Sir, सही हो गई? Sir, false. False. फॉल्स। तो राइट आंसर क्या है हमारा? Option C. ऑप्शन डी में क्या लिखा है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन सस्पेंशन। टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है? सर मे बी और मे बी नॉट। टिंडल इफेक्ट Yes. शो कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर मे बी नॉट आ जाएगा, बट होमोजेनियस तो कंफर्म है सर, होमोजेनियस तो बिल्कुल नहीं होता। क्लियर? Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो हमारे पास क्या दे रखा है, कोई बताना चाहेगा? बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले तो किस टॉपिक से पूछेगा ये बताओ। तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, which of the following dispersed phase is in liquid and dispersed medium is a gas। तो पहले तो ये बताइए टॉपिक कौन से पूछा गया, कौन से सॉल्यूशन से? Application of colloidal solution. बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन जो है ये कोलाइडल सॉल्यूशन से पूछा गया है। कोलाइडल सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, एक को क्या बोलते हैं? Dispersed phase and dispersed medium. बिल्कुल, डिस्पर्जन मीडियम, और दूसरे को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। अगर मैंने याद करने के लिए बताया था तो आपको मैंने बताया था कि कौन से को सोल्यूट बोलते हैं, कौन से को सॉल्वेंट बोलते हैं। डिस्पर्स फेज को क्या बोलते हैं, याद रखने के लिए क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल सही। Yes, sir. सोल्यूट डिस्पर्स फेज ज्यादा अमाउंट में होगा कम अमाउंट में होगा? Sir, ज़्यादा. सोल्यूट हमेशा क्या होता है, कम. सॉल्वेंट ज्यादा होता है ना। Yes. अभी इन्होंने क्वेश्चन दे दिया हमारे पास कि हमारा जो डिस्पर्स मीडियम है वो गैस है और डिस्पर्स फेज कौन सा है, लिक्विड। तो बताओ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा होगा। एग्जांपल दे रखे इन्होंने, एग्जांपल, ठीक है। तो पहला एग्जांपल तो इन्होंने दे रखा है क्लाउड, दूसरा एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है हमको, स्मोक, तीसरा एग्जांपल हमने दे रखा है, कौन सा दे रखा है इन्होंने, जेल, और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने, सोप सॉल्यूशन। तो कौन से एग्जांपल के अंदर डिस्पर्स मीडियम गैस है और डिस्पर्स फेज लिक्विड है, यानी ज्यादा अमाउंट में गैस होनी चाहिए, कम अमाउंट में लिक्विड होना चाहिए।